सासंगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, आज हम विचार प्रभा से कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जो अक्सर हमारे दिमाग में आती हैं। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम उसी चीज़ के पीछे दौड़ते चले जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इंसान सुखी होना चाहता है फिर भी दुखी क्यों है। माया और मायापति का क्या संबंध है और माया के साधन सुख साधन कैसे बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस विचार प्रभा से। तो सत्संग जी, जो भी जो भी इंसान संसार में आया है वह सुखी होना चाहता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसे खुशियाँ मिले, सुख मिले। इसे चाहना इच्छा इसे चाहने से वह प्रयास करता है, तरह तरह के साधन अपनाता है, फिर भी दुखी रहता है, परेशानी मिलती है। आखिर क्यों? क्योंकि वह संसार के पदार्थों में से सुख तलाश करता है, माया में से सुख ढूंढना चाहता है और माया सुख दे नहीं सकती। जो इस संसार के पदार्थों से ही सुख लेना चाहते हैं उनके लिए कहा है, जोगी दुखिया जगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी विपरीता हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीता हो। यहाँ पर यही बताया है कि महलों में रहने वाले भी दुखी हैं, क्योंकि महलों में भी तृष्णाएं बनी हुई हैं। संसार की लालसाएं जहाँ पर प्रबल हैं वहाँ पर दुख ही दुख, बेचैनी ही बेचैनी है। चाहे कोई किसी मकान में, किसी झोपड़ी में, किसी महल में रहने वाला है, तृष्णाएं वहाँ भी उसे दुख करती हैं। फिर सुखी कौन है? यही प्रश्न आता है कि इस संसार में कौन सुखी है। तो बताते हैं कि इस संसार में संत ही सुखी है, क्योंकि वह मन को जीत लेता है। इस मन को दातार के आगे अर्पित कर देता है, मन को इस दातार से जोड़ देता है। सत्संग जी, जैसे हमसे पहले प्रण में भी कहा गया कि तन मन धन हमें गुरु को अर्पण करके और गुरु का समझ के ही हमें उपयोग में लाना है। तो सत्संग जी, आगे बताया भी गया कि इस मन को दातार के आगे अर्पित कर देता है और मन को इस दातार से जोड़ देता है। नतीजा यह है कि संतोष प्राप्त हो जाता है। सत्संग जी, कहा भी गया कि सबसे बड़ा धन क्या है? तो जवाब आया संतोष धन। तो सत्संग जी, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि संतोष प्राप्त हो जाता है और जो सारे सुखों का भंडार है, जो सहज अवस्था वाला है, इसके साथ नाता जोड़ लिया, इस मन को जोड़ लिया, तो जीवन में संतोष आ गया। और संतोष आ गया तो दुख कहाँ रह गया? फिर कहाँ पर बेचैनी रह गई? संतोष और प्रभु की रजा में रहकर सुख होता है। चाहे कबीर जी जैसे झोपड़ी में रहने वाले थे, चाहे राजा जनक के रूप में महलों में रहने वाले थे, दोनों तरफ भक्त हैं, दोनों आनंदित हैं। दूसरी तरफ
राजा महाराजा महलों में हैं, इस नाम से वंचित हैं, या कुटिया में रहने वाले अज्ञानी हैं। दोनों तरफ दोनों तरफ अज्ञानता के कारण बेचैनी है, दुख है, कलेश है, वैर है, ईर्ष्या है, नफरत की भावना बनी रहती है। जो माया पर आधारित हैं, माया से जुड़े हैं, उनके पास साधन चाहे ज्यादा हो या कम, वे संतुष्ट नहीं हो सकते। और मायापति से जुड़े हैं जो मायापति से जुड़े हैं वे कम साधनों में भी संतुष्ट दिखाई देते हैं। मनुष्य का पार उतारा माया से नहीं, मायापति से होता है। तो साथ संगत जी, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, जैसे कि इंसान सुखी होना चाहता है फिर भी दुखी है। तो हमें इसका आंसर मिला कि हमें अगर सुख की प्राप्ति करनी है तो उसका एक ही निवारण है कि हमें संतोष धन को अपनाना होगा और सहज अवस्था लानी होगी, जिससे हमारे जीवन में सुख आ सके। और सत्संग जी आगे बताया गया, मनुष्य का शरीर माया का पुतला है और इसे माया के साथ रहना ही पड़ता है। यदि शरीर माया में रहे तो हानि नहीं, लेकिन माया मन में बस जाए तो बचना कठिन है। जैसे कि नाव पानी में रहे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु पानी में नाव का आना वो नुकसानदेह है। मन में निरंकार प्रभु का ध्यान हो और माया से व्यवहार होता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि माया के विषय मन में छा गए तो सुखी नहीं रहा जा सकता। समस्या यह है कि आज इंसान के मन में माया बस गई है, मायापति को वह भूल बैठा है, तभी परेशान है। सासंगत जी, जैसे जीभ का विषय स्वाद है, उसके लिए मछली एक कांटे के टुकड़े की तरफ भागती है, मगर मछली को यह पता हो कि यह जो सामने आटे का टुकड़ा नजर आ रहा है, इसके पीछे एक कांटा भी लगा हुआ है, तो फिर वह अपने आप को संकुचित करके बड़े ही संभाल के अपने मुख को आगे बढ़ाएगी। आटे के टुकड़े को वह मुख में डाल लेती है और उस कांटे से भी बच जाती है, जो बाहर खड़े एक इंसान ने लकड़ी के साथ बांधकर लटकाया हुआ है। मछली को भ्रमित करने के लिए, उसको उलझन में डालने के लिए, उसको जाल में लेने के लिए उसने ऊपरी भाग में तो आटे को रख दिया है, लेकिन पिछली नुकीले कांटे के साथ बांध दिया है। जो मछली ऐसी जानकारी, ऐसे विवेक नहीं रखती, तो जब वह आटे के उस टुकड़े की तरफ भागती है तो उस कांटे में अवश्य उलझ जाती है, नतीजा वह फंस जाती है। इस तरह इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की जितनी माया पदार्थ ये दातार ने दिए तो हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इंसान इनका उचित इस्तेमाल नहीं कर पाता और किन्हीं खुदगर्जियों, लालसाओं के कारण उनके पीछे ही भागता रहता है। और जिस तरह से आटे समेत वो कांटा मछली को अपने साथ खींच ले जाता है, इसी तरह मानव भी विषयों के शिकंजे में आ जाता है। इसलिए माया को दुखदाई कहा गया है, इसीलिए माया को ठगनी कहा गया है, नागिनी कहा गया है। सत्संग जी, नागिन भी तभी कुछ बिगाड़ सकती है अगर उसका फन में जहर हो, अगर उसका वह जहर ही निकाल दिया जाए, फिर तो उसके साथ खेला जाता है। वह पास पड़ी रहे, गले में पड़ी रहे,
तो भी नागिन कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सासंग जी आगे बताती हैं कि संत महापुरुष मन को माया के विषयों से हटाकर प्रभु दातार इस निरंकार के साथ जोड़ते हैं। लेकिन यह मन ऐसा है कि एक तरफ से हटाओ तो फिर किसी और तरफ भागने लगता है। इंद्रियां भी इसे संसार में प्रेरित करती हैं और संसार की चमक दमक में से फंसा देती हैं। माया में फंसकर यह अपना सब कुछ गवा बैठता है और फिर बंधन में फंस जाता है। सासंग जी जैसे हाथी का शिकार करने वाले एक बड़ा गड्ढा खोदकर उस पर घास फूस डालकर ढक देते हैं। फिर उसके पास बनावटी हथनी उसे आकर्षित करने के लिए रख देते हैं, जिसे देख कर हाथी खुद उस तरफ आने लगता है तथा उस गड्ढे में गिर जाता है। पास बैठा शिकारी उसे पकड़कर जंजीरों में बांध लेता है। इस बारे में कहा गया है, दो धोखे की हथनी लखी, धायो गज ललचाए, कंदक माही गिर पयो, सिर धुन धुन पछताए। इसी प्रकार यह इंसान भी लालसाओं में पड़ जाता है और जब गड्ढे में गिरता है तो पछताता है कि यह क्या हो गया। कई बार लालसाएं पूरी भी हो जाती हैं, पर उसे तृप्ति दिलाने के लिए नहीं होती, बल्कि वह अपने स्वाद से लालसाओं की एक जंजीर बना देती है। उस जंजीर की कड़ियों में इस जीव को आगे से आगर बंद बन जाना पड़ता है और इस बंधन से फिर अपने मन को निकाल नहीं पाता। जैसे मछली जीभ के स्वाद के कारण कांटे में फंस जाती है, हाथी स्पर्श की लालसा से जंजीरों में बांधा जाता है, ऐसे ही पतंगा क्षमा की रूप पर मोहित होकर अपने प्राण दे देता है। जब एक एक इंद्रिया के एक एक विषय ही उनको इतना नुकसान पहुंचाते हैं, तो पांचों इंद्रियां कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक के पांचों विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की लालसाओं में फंसकर इंसान का कितना नुकसान हो सकता है, यह इंसान खुद ही सोच सकता है। माया के इन विषयों से भी ज्यादा इन विषयों की सोच, इन्हें मन में रखना, इनकी आशा करना नुकसानदायक है। तो साथ संगत जी आशा करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल चुके होंगे कि मन जो डावाडोल होता रहता है तो मन को संभाला कैसे जाए और इस दुनिया में सुखी कैसे हुआ जाए। और अगर हम मन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा कितना नुकसान हो सकता है और साथ ही साथ में अगर हम गुरसिक बनते हैं तो हमारे जीवन में कितनी उपलब्धियां हर चीज़ों में हमें देखने को मिलेंगी। और अगर हम मनमुख बन के रहेंगे तो हमारा कितना नुकसान होने वाला है। तो सत्संग जी सभी के लिए यही अरदास कि जैसे माता जी चाहती हैं वैसे हम अपना जीवन बना पाएँ और एक पक्के सच्चे गुरसिक की तरह अपना जीवन यापन कर पाएँ और
मन पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करके हम अपने जीवन को गुरु के चरणों में लगा पाएँ और जैसे-जैसे आदेश आ रहे हैं, हम उसका पालन कर पाएँ। यही अरदास, यही कामना। साध संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।